हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि तीसरा मोर्चा जो भारत के अंदर बन रहा है उसकी ताजा तरीन और लेटेस्ट खबरें पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हैं। और जो नया है उनसे भी मैं अपील कर चाहता हूं कि वो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर ले। और सबसे बड़ी खबर आज इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां से भारत का सबसे बड़ा सियासी राज्य, जहां पर सबसे बड़ी नजर देखी जा रही है, वही वो सा राज्य है जहां पर बीजेपी के रथ को रोका जा सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर बीजेपी के रोकने से वो केंद्र की सत्ता में रुक सकती है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बीजेपी हार जाती है तो उसका रथ है वो विजयी रथ ब्रेक हो जाएगा। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर ये आ रही है, जिसकी दिली तमन्ना थी बसपा के कार्यकर्ताओं को भी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और बहुजन समाज के जो चिंतक है उनको भी इस चीज की दिलचस्पी थी कि कब आखिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस दिन संयुक्त रैली करेंगे और उन कार्यक्रमों का क्या शेड्यूल रहेगा, ये दरअसल अब सामने आ चुका है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव साझा भी रैली करने की बात सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम है वो तय हो चुका है कि किस तारीख को कहां पर रैली होगी। और इसके अलावा भी अगर कहीं पर जरूरत पड़ी तो दोनों नेता एक साथ फिर से तैयारी करेंगे चुनावों की, चुनावी सभा के। यानी 11 रैलियां फिक्स हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर कहीं पर जरूरत पड़ी तो और रैलियां भी करवाई जा सकती है। आज हम बताते हैं कि ये ऑफिशियल सूचना है वो जारी हो चुकी है। समाजवादी की तरफ से प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्होंने ये प्रेस नोट जारी करके ऐलान कर दिया कि इन 11 जगहों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक साथ संयुक्त रैलियां करेंगे। आज हम उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले। पहली रैली जो होगी वो 7 अप्रैल को होगी और ये देवबंद के अंदर होगी। जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि 7 अप्रैल से रैलियों की है वो एक साथ तीनों नेता है वो नजर आएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के अजीत सिंह, ये सारे लोग एक साथ, अजीत चौधरी, ये एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। और तमाम ये नेता बहुजन समाज की जो रैलियां होगी इन तीनों इस गठबंधन की उसको संबोधित करेंगे। इस रैलियों का कार्यक्रम जो इस प्रकार रहेगा, 7 अप्रैल को इन तीनों की ही नेताओं की रैली होगी वो देवबंद के अंदर होगी। और 13 अप्रैल को ये एक रैली होगी वो बदायूं के अंदर होगी, जहां से समाजवादी पार्टी के वर्तमान में सांसद है धर्मेंद्र यादव, तो वहां पर भी एक रैली तीनों नेताओं की एक साथ करवाई जाएगी। इसके अलावा 16 अप्रैल को है वो आगरा के अंदर एक रैली होगी, तीनों नेता इसके अंदर मौजूद रहेंगे। 19 अप्रैल को मैनपुरी के अंदर भी एक रैली को संबोधित करेंगे ये तीनों नेता। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात और सामने आई है कि मैनपुरी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। और करीब 26 साल बाद अपनी पुरानी दुश्मनी और दोस्ती को याद करते हुए मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, अजीत सिंह एक साथ एक मंच पर 19 तारीख को अप्रैल को एक साथ मैनपुरी के अंदर है वो नजर आ सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को एक बड़ी खबर ये देखने को मिल सकती है कि मैनपुरी के अंदर ये नेतागण एक साथ एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 20 अप्रैल को रामपुर के अंदर ये रैली होगी और फिरोजाबाद के अंदर भी 20 अप्रैल को होगी। एक ही दिन 2 रैली होगी। 25 अप्रैल को डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी की वर्तमान में सांसद है और अखिलेश यादव की पत्नी है डिम्पल यादव, उनके लोकसभा क्षेत्र कनौज के अंदर 25 अप्रैल को रैली करेगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह चौधरी। और इसके अलावा 1 मई को फैजाबाद में रैली करेंगे तीनों ही नेता अपने गठबंधन की। 8 मई को करेंगे आजमगढ़ के अंदर। इसके अलावा 13 मई को करेंगे गोरखपुर के अंदर। योगी आदित्यनाथ का ये लोकप्रिय सांसद माना जाता है, जहां से योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं, वहां से 13 मई को करेंगे। और 16 मई को करेंगे वाराणसी के अंदर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सीट मानी जा रही है। तो ये कुल मिलाकर 11 सीट होगी, जिनके अंदर 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं और 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दरअसल इस जो ये सभा करने का जो ऐलान किया गया है, इनके बीच में ये दिलचस्प कहानी है कि ये जो स्थान 11 चयनित किए गए, इनके अंडर के अंदर पूरे देश भर से
जो अलग अलग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोकसभा क्षेत्र है जिनको टिकट मिली है, वो आसपास में ही है। तो एक एक मंडल को 2-2 3-3 तो मिले। कुल मिलाकर पूरे के पूरे जो 80 लोकप्रिय सीटें हैं उनको लेकर ये 11 सीटें, मतलब 4 लोकसभा के ऊपर एक सीट आप मान सकते हैं, एक रैली आप मान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती करीब अपने अपने प्रत्याशियों की हर जगह पर है वो रैली भी करेगी। ये संयुक्त रैलियों का शेड्यूल जारी हुआ है। इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने जो प्रत्याशी रहेंगे उनकी अलग से भी प्रचार करेगी। इसके अलावा भी वो तमाम जगह पर जाएगी, जैसे देश के अन्य जगह पर। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो रैली है उसका शुभ आरंभ या शुरुआत है वो नागपुर से होगी, जहां से बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ग्रहण की थी। उसी जगह से एक बार फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती 2019 के अंदर शंखनाद करने जा रही है। तो उसके बाद ही तमाम राज्यों के अंदर वो रैलियां करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पहली रैली और तमाम वो नेताओं के साथ एक मंच पर नजर आएगी 7 अप्रैल को देवबंद के अंदर। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।